दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बिल्कुल जीरोक्स कॉपी जैसा हो सकता है, बिल्कुल जीरोक्स कॉपी जैसा हो सकता है, मतलब सेम साइज, क्या होगा, सेम साइज और सेम शेप, क्या क्या हो सकता है, सेम शेप, और क्या हो सकता है, सेम एंगल, क्या हो सकता है, सेम एंगल, और कैसा क्या हो सकता है, सेम साइड, सेम साइड्स एंगल्स। अगर ये सभी बराबर है, अगर ये सभी बराबर है दोनों ट्रायंगल में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज, इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज आपस में बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, यानी एक त्रिभुज दूसरे के ऊपर अगर रख दिया, एक त्रिभुज दूसरे के ऊपर अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया, तो नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल ढक गया, क्या हो गया, बिल्कुल ढक गया, मतलब कि वो ऊपर से देखने में लगेगा कि ये दो त्रिभुज नहीं, एक ही त्रिभुज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज होने का बहुत सारे कंडीशन है, टोटल 4 कंडीशन है, कितने कंडीशन है, टोटल 4 कंडीशन है। किस किस कंडीशन में वो सर्वांगसम हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम में गारंटी नंबर दिलाता है, क्या करेगा, एग्जाम में आपको 7th क्लास के एग्जाम में आपको 100% इससे क्वेश्चन आएंगे, और एक बार आपको क्लियर हो जाने से 100% आप इसको आप बना सकते हैं। अब सवाल है कि कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन में होते हैं, कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन में हो सकते हैं, किस कंडीशन में हो सकते हैं, तो दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब उसका शेप सेम हो जाए, शेप आकार, जैसे ये इसके बराबर अगर हो जाएगा, ये ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसे साइन ऐसे लिखते हैं, क्या होता है, साइन इक्वल टू, इसके ऊपर ये लिखते हैं, इसको होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है। कब होंगे, पहला कि जब एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज का शेप बिल्कुल दूसरे त्रिभुज के शेप के बराबर है, एक त्रिभुज का शेप बिल्कुल दूसरे त्रिभुज के शेप के बराबर है, तब क्या होगा, वो सर्वांगसम होगा, क्या होगा, सर्वांगसम होगा। दूसरा क्या होगा, साइज बिल्कुल बराबर होगा, क्या होगा, ये त्रिभुज का साइज इस त्रिभुज के साइज के बराबर होगा, क्या होगा, इस त्रिभुज का साइज जितना है लंबाई चौड़ाई, ये दूसरे त्रिभुज के लंबाई चौड़ाई के बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, साइड्स बराबर हो, इसका क्या होगा, साइड्स बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, और ये इसके बराबर हो, और क्या होगा, एंगल बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर अगर रख दिया जाए तो दोनों बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसको उठा करके इसके ऊपर अगर रख दिया जाए तो हमें एक ही ट्रायंगल दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज का कॉइन्स है, 10 रुपीज का कॉइन्स अगर उठा करके दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए, दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए, इसको अगर उठा कर इसको ऊपर रख दिए, तो क्या होगा, ये पूरे का पूरा ढक जाएगा, क्या होगा, ये पूरे का पूरा ये इसके ऊपर ये ढक जाएगा। तो इसको लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम कहते हैं, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे ये तो सर्कल है, अभी देखिए क्या क्या हो सकता है, तो दो सेम साइज का कॉइन्स हो सकता है, दो सेम साइज का कॉइन्स हो सकता है। अब दो नोटबुक है, नोटबुक जैसे आपका नोटबुक है, ये नोटबुक है, अगर ये नोटबुक इसके ऊपर उठा के रख दिया जाए तो क्या होगा, दोनों बिल्कुल फिट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यार आपका पिज्जा का स्लाइस है, कैसा बना हुआ रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा पिज्जा का स्लाइस कैसा रहता है, इस टाइप का रहता है। अगर इसको उठा करके अगर इसको ऊपर रख दिया जाए तो ये भी क्या होगा, फिट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब जो एक को उठाकर दूसरे को ऊपर रख दिया जा रहा है पूरा फिट हो जा रहा है, इसका मतलब वो सर्वांगसम हो गया, क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज। इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, सिंबल में साइन ऐसे लिखते हैं इक्वल के, और इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, क्या ये साइन पर हो गया सर्वांगसम, किसका हो गया, सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसका हम आगे देखते हैं कंडीशन, क्या देखते हैं इसका कंडीशन, किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। चलिए देखिए, फाइनल में एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी, क्या ए बी सी, और आपका ये ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। अब ये देखिए, ये साइड आपका हो गया ए बी बराबर क्या है, ये डी ई, ठीक है, ये बराबर ये हो गया। इसके बाद बी सी बराबर है ई एफ, बी सी बराबर हो गया ई एफ, एंड ए सी बराबर हो गया डी एफ, ए सी बराबर क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, ये हो गया। तो तीनों साइड बराबर हो गया, क्या हो गया, ये तीनों साइड बराबर हो गया। अब एंगल देखिए,
एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, यानी तीनों साइड भी बराबर हो गया और तीनों एंगल भी बराबर हो गया। ठीक है, तीनों साइड भी बराबर हो गया और तीनों एंगल भी बराबर हो गया। तब क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज इसको बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी एक त्रिभुज का तीनों भुजा और तीनों कोण, तीनों भुजा और तीनों कोण, the three sides and three angles are equal to three sides and three angle of another triangle is called congruent triangle, congruent triangle। क्लियर हो गया? अब किस किस कंडीशन में ये congruent हो सकते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिए, अभी ट्रायंगल में किस किस कंडीशन में ये सर्वांगसम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा? एक होगा, जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये आपका ये दूसरा ट्रायंगल है, ये बी, ये सी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया पिक्चर 1, ये हो गया पिक्चर 2। अब यहां पर ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी साइड मतलब हो गया एस एस एस। क्या हो गया? एस एस एस। पहला कंडीशन हो गया एस एस एस, मतलब ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड साइड। हिंदी में बोलेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी किसी ट्रायंगल का तीनों भुजा कोरोस्पोंडिंग, कौन? कोरोस्पोंडिंग साइड दूसरे त्रिभुज के कोरोस्पोंडिंग साइड के बराबर होगा, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे देखिए ए बी बराबर क्या होगा? एक्स वाई, ए बी बराबर इसके बराबर होगा एक्स वाई। क्लियर है? बीसी बराबर क्या होगा? ये बीसी के बराबर कौन सा होगा? वाई जेड, वाई जेड, और एसी, एसी के बराबर क्या होगा? एक्स जेड, एसी के बराबर क्या होगा? एक्स जेड। ये तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के कोरोस्पोंडिंग तीनों साइड के बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एस एस एस, यानी ट्रिपल एस, ट्रिपल एस से इस कंडीशन के अनुसार त्रिभुज क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। क्लियर हो गया है? ये हो गया पहला कंडीशन। क्या हो गया? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है एस ए एस, एस ए एस। एक आपका ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है। कंडीशन देखिए, एक ट्रायंगल ये है, यानी इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी, इसको ई और एफ। ये दो ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होगा? इसके लिए कंडीशन है एस ए एस, मतलब एक साइड इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल और ये साइड, देखिए पिक्चर में ये साइड, ये एंगल और ये साइड, दूसरे त्रिभुज का कोरोस्पोंडिंग साइड और एंगल और साइड अगर बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्या होगा? त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कहने का मतलब ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीई, और एंगल बी बराबर एंगल ई, और बीसी बराबर ये, बीसी बराबर ये। क्लियर हो गया? यानी ए बी बराबर डीई और बीसी इक्वल टू ये, और ये एंगल का अगर बराबर होगा तो ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट। यानी हो गया एस ए एस सस, एस ए एस सस, एस एस के अनुसार क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है बच्चों? अभी नेक्स्ट हम लोग का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो रोल में है वो है ए एस ए। क्या है? ए एस ए। अभी देखते हैं ए एस ए क्या है। ये थर्ड कंडीशन हो गया, ए एस ए, मतलब हो गया एंगल। क्या हो गया? एंगल, साइड एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? भुजा, सॉरी कोण, भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अब देखिए पिक्चर में देखिए, जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, ये दो त्रिभुज हुआ। अब इसमें इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी, इसको दे दीजिए ई, और इसको दे दीजिए एफ। ठीक है,
अब हो गया ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, और ये साइड के बराबर हो, मतलब कोरस्पोंडिंग होना चाहिए, ठीक है। यानी BC और ये एंगल और EF और ये दोनों एंगल अगर दोनों बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। फिर से देखिए, एंगल B इक्वल टू एंगल E, BC इक्वल टू EF एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। क्लियर हो गया। या हम ये भी बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, साइड AB बराबर D और एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी ये साइड के बराबर, ये एंगल के बराबर और ये एंगल के बराबर। तो हो गया दो एंगल एक साइड। या ये भी हो सकता है एंगल A इक्वल टू एंगल D और AC इक्वल टू DF, इसके बराबर ये, और एंगल C इक्वल टू एंगल F, यानी ये एंगल के बराबर। ये तीनों में से कोई कंडीशन लागू हो सकता है। क्या हो सकता है, तीनों में से कोई भी कंडीशन लागू हो सकता है। तो ये होगा त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी तीसरा हो गया AC एंगल साइड एंगल। क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। क्लियर है। इसको हम लोग एंगल साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल साइड भी बोलते हैं। एंगल साइड या एंगल साइड एंगल दोनों एक ही चीज है। एक होता है, चौथा होता है जिसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS। क्या बोलते हैं, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस HYPOTENUS, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ये क्या होता है, एक त्रिभुज जिसका राइट ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ये भी एक ट्रायंगल है, इसका 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। समकोण है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए। ये हो गया ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब बराबर हो गया। यानी एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो गया, Q। एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, इसके बाद हाइपोटेनस कौन सा होगा, C होगा। मतलब राइट ट्रायंगल का जो सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी AC, और इसमें क्या है सामने में, PR। क्या है, PR। यानी हो गया AC इक्वल टू PR। क्या हो गया, AC इक्वल टू PR और राइट एंगल ट्रायंगल RHS, और एक हो गया साइड। क्या हो गया, ये मतलब साइड, मतलब कोई एक भुजा ले लीजिए। यानी BC बराबर QR, ये BC बराबर QR, यानी तीन साइड, तीन मतलब RHS। राइट ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री, ये बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हो गया AC, यानी हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस के बराबर हो गया, और एक साइड BC QR के बराबर, ऊपर वाले भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन किसी दूसरे के तीन के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्लियर है बच्चों, ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन में क्या क्या है, कंडीशन में RHS का कंडीशन में क्या क्या है, एक होगा 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होना चाहिए, है ना। ये तीन कंडीशन लागू होगा तो RHS के अनुसार वो त्रिभुज क्या होगा, वो सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी राइट ट्रायंगल का किंग रूल क्या है, RHS। क्या है, राइट ट्रायंगल का किंग रूल जो है वो RHS है। क्या है, RHS। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए, इसे जैसे आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल में AB बराबर दिया हुआ है DE, AB बराबर क्या दिया हुआ है, DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। तो क्या ये किस रूल के अनुसार ये सर्वांगसम होगा, तो रूल हो जाएगा क्या, वो साइड है, मतलब तीन साइड है, एस, मतलब एस के रूल के अनुसार क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्लियर हो गया। ये एस मतलब ट्रिपल एस रूल के अनुसार क्या होगा, ये बराबर होगा। एक दूसरे का एग्जांपल देखिए, मान लिया कि एक एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, B इक्वल टू 90 डिग्री। हाइपोटेनस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब बताइए कौन सा रूल इस पर लागू होगा। एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर और एक साइड जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो होगा RHS, क्या होगा, RHS अनुसार क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। क्या होगा,
सर्वांगसम होगा। अब बताइए कि ट्रायंगल एबीसी और डी ए कॉन्ग्रुएंट कब होगा? एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी और डी ई ए, ये बताइए कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब ये तीनों साइड, पहला कंडीशन क्या होगा? एस एस एस, कहने का मतलब हो गया ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो एस 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 रूल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब हो गया साइड एंगल और साइड, यानी ए बी बराबर डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और बी सी बराबर ई एफ, ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? एंगल साइड एंगल, क्या एंगल साइड एंगल, मान लिया कि एक एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो गया, यानी बी इक्वल टू ई हो गया और बी सी इक्वल टू ई एफ हो गया और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया, यानी ये एंगल साइड वे एंगल, ये एंगल वे साइड और ये एंगल अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये सर्वांगसम होगा। और चौथा जो किंग रूल है आरएचएस, क्या है आरएचएस? इसको बोलते हैं किंग रूल, किंग रूल। ये हो गया राइट ट्रायंगल, क्या हो गया? ये राइट ट्रायंगल, मतलब एक एंगल जो होना चाहिए ए बी सी, यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और एक साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो आपका ये सर्वांगसम हो गया। यानी एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। ये चारों कंडीशन का रिवीजन हो गया। आप इसको बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं। कभी कभी पांचवा रूल में बोलता है डबल एस, एक ही चीज है, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल साइड, उसमें एक ही चीज है, दो एंगल एक में आते हैं। कहीं कहीं बुक में लिख देता है ट्रिपल एस, एस ए से या ए से वो लिख देता है एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, तो एक ही चीज है, सेम, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए अब आपको जो लिखना है एग्जाम के लिए, आपको जो प्रिपरेशन करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डिफिनेशन लिखना होगा। पहले क्या होगा? डिफिनेशन आपको याद रखना होगा। इसके बाद लिखना होगा कि रूल, कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या है। तो रूल आपको चार रूल जो हमने जो पढ़ाया अभी, आपको चारों रूल डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद आपको आरएचएस क्या है, आरएचएस क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। और एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आरएचएस, ये चारों का डिफिनेशन आपको लिखना होगा विथ फिगर। क्या लिखना होगा? विथ फिगर आपको इसको लिखना होगा। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 100% समझ में आ गया हो, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 100% समझ में आ गया हो, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक ट्विंस। हमने इसके डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये आपका चैप्टर है, इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर इट आउट, पेज नंबर 20 में, इसको हम लोग 1 to 1 करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए इसे। इसमें पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए आई आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ एल वाई, आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिक्स साइड एंड एंगल्स। क्या निकालना है? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिक्स साइड एंड एंगल को लिखना है। तो देखिए 1 वाले में एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक क्या है? एक ट्रायंगल है, एक दूसरा भी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। क्वेश्चन के अनुसार इसमें नाम दिया हुआ है ए आई आर और हमने सेकंड वाले का नाम दिया एफ एल वाई, ये हमने नाम दे दिया। अब इसका क्या लिखना है? आइडेंटिफाई कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, क्या निकालना है? वर्टेक्स साइड्स एंड एंगल्स, इसको नाम नोट करना है। तो नाम हम लोग कैसे लिखते हैं आप इसे देखिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है दो ट्रायंगल है ए आई आर और एफ एल वाई, कोरेस्पॉन्डिंग कैसे होता है? अगर मैं वर्टिक्स, इसमें वर्टिक्स कितना दिया हुआ है? 1 2 3, 1 2 3, इसमें 1 2 3। क्या लिखना है? कोरेस्पॉन्डिंग, क्या लिखना है? कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिक्स कौन कौन सा होगा? एंगल ये होगा, एंगल ये का क्या होगा? एंगल एफ होगा, यानी इसका ये होगा। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल एल होगा, यानी इसका ये होगा। और एंगल आर इक्वल टू क्या होगा? एंगल वाई होगा, यानी इसका ये होगा। साइन बच्चों आप अलग अलग दीजिए, जैसे 1 के साथ 1, ये पता चलेगा किसका कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये यहाँ पे 2 हमने दिया, 2 के साथ 2 होगा और 3 के साथ हमने 3 को दिया। ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा किसका कौन सा बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया वर्टिक्स का। साइड्स क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए आई, क्या लिखा हुआ है? ए आई।
तो ए आई के बराबर कौन होगा, इसी साइड को कोरस्पॉन्डिंग लीजिए, लेफ्ट साइड का ही, तो क्या होगा एफ एल, क्या होगा एफ एल। फिर के आई आर, ये जो है आई आर इक्वल टू क्या हो गया, नीचे वाली हो गया एल वाई, और तीसरा ये ए आर, क्या होगा ये हो गया ए आर इक्वल टू हो जाएंगे, इसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एफ वाई, क्या हो जाएंगे एफ वाई। और अब हो गया एंगल, क्या हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे, चलिए देखिए एंगल्स होंगे इसका। जैसे मैं इसकी बात करता हूं आई की, तो देखिए ए आई आर क्या होगा एंगल ए आई आर इक्वल टू हो जाएंगे, इससे कोरस्पॉन्ड होंगे ये वाली होंगे, तो एफ एल वाई, एफ एल वाई, एंगल एफ एल वाई, ये हो गए। नेक्स्ट हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग, ए के लिए लिखते हैं तो आई ए आर, क्या होगी ये एंगल आई ए आर इक्वल टू हो जाएंगे एंगल एल एफ वाई, ये एंगल ये की बात कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड में जो होंगे आर यानी आई आर ए, एंगल आई आर ए इक्वल टू हो जाएंगे ये एंगल होंगे, ये एंगल एल वाई एफ हो गया। तो ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग वर्टिक्स हो गया, साइड्स हो गए और एंगल्स हो गए। ये त्रिभुज का पहला का जो क्वेश्चन था, पहला में क्वेश्चन था कि एंगल ए आई आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ एल वाई, आइडेंटिफाई द कोरस्पॉन्डिंग वर्टिक्स साइड्स एंड एंगल। वर्टिक्स साइड्स एंड एंगल, तो आपको हो गया वर्टिक्स हो गए, साइड्स हो गए और ये एंगल्स हो गए। ये क्या हो गए वर्टिक्स, ये क्या हो गए साइड्स, और ये क्या हो गए एंगल्स, ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग, क्या हो गए कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पहला का आंसर, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए में कि ए बी बराबर दिया हुआ है डीई, ए बी बराबर दिया हुआ है डीई, बीसी बराबर दिया हुआ है ईएफ एंड सीए बराबर दिया हुआ है डीएफ। तो ये बताना कि किस रूल के अंडर में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए देखिए एक त्रिभुज में बना लेता हूं, ट्रायंगल बना लेता हूं, एक ट्रायंगल हमने बना लिया और एक हमने दूसरा ट्रायंगल बना लिया। इसका नाम इसमें तब ये सब पता चलता है कि एंगल का नाम होगा ये बी सी और डी ई एफ, ठीक है। ए बी बराबर डी, ए बी बराबर क्या है डी है, यानी ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया। बीसी बराबर क्या ई एफ, बीसी यानी ये बराबर ये हो गया ई एफ, और क्या सी ए यानी ए बराबर हो गया ये। इसका मतलब क्या हो गया साइड साइड साइड। जो कॉन्ग्रुएंट का जो प्रॉपर्टीज है साइड 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 साइड, इसके अनुसार ट्रायंगल ए बी सी जो हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल डी ई एफ। चूंकि एक त्रिभुज को उठाकर इस दूसरे त्रिभुज के ऊपर अगर रख दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे फिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फिट हो जाएंगे, मतलब वो दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब कि ए बी साइड जो है डी के बराबर है, बी सी साइड ई एफ के बराबर है और ए सी साइड जो है डी एफ के बराबर है। इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांतम हो गए त्रिभुज ट्रायंगल डी एफ का, ठीक है बच्चों। ये हो गया 2 का एक आंसर सॉल्यूशन हो गए। अभी हम लोग देखते हैं बी का। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है एंगल ए बी इक्वल टू, बी में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ई एफ, एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ है एंगल ई, और ए सी इक्वल टू दिया हुआ है ई डी। इसका मतलब कि यहां पर क्या है, दो ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है और डी ई एफ है। चलिए हमने दो ट्रायंगल हमने बना लिया, दो ट्रायंगल बना लिया सेम साइज का, और इसमें हमने नाम इसे दे दिया ए बी सी डी ई एफ। बच्चों ध्यान रखिए नाम जो स्टार्ट कीजिए जहां से स्टार्ट कीजिए उसी में सेकंड को भी कंटिन्यू वापस स्टार्ट कीजिए। जैसे ये सब स्टार्ट किया तो लेफ्ट साइड चला बी और हो गया सी, इसमें हमने टॉप से स्टार्ट किया डी, लेफ्ट साइड हो गया ई, तो हो गया ये है ना। उल्टा पुल्टा करने से आपको नाम में गलत हो जाएंगे और क्वेश्चन में भी फिर प्रॉब्लम होगी आपको बनाने में। चलिए ए बी बराबर ये दिया हुआ है ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ, ए बी कौन सा है ये है, ए बराबर दिया हुआ है ई एफ, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल दिया हुआ ई, एंगल दिया हुआ ई, ठीक है बच्चों। और ए सी इक्वल टू ए सी ए साइड यानी ए बराबर दिया हुआ ई डी यानी ये दिया हुआ, ठीक है। ई डी ये होगा, सॉरी ई डी ये होगा साइड, ये हो गया एफ डी है, सॉरी ये एंगल हो गया, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ई है। यानी आप ध्यान से देखिए इसको, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में ए बी बराबर ई एफ, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ई और
AC बराबर AC इक्वल टू हो गया DE। ठीक है बच्चों में देखिए साइड एंगल साइड, क्या हुआ साइड एंगल साइड, यानी एस ये एस ए से एस रूल के तहत ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ का, क्योंकि दो साइड और एक कोण एक एंगल दूसरे त्रिभुज के दो साइड और एक एंगल के बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो गया सर्वांतरम होंगे। तो ये हो गया सही हो गया। अभी सी नंबर में देखिए, सी नंबर में ए बी इक्वल टू डी एफ, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है डी एफ, एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ है एंगल डी इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री और ए सी इक्वल टू दिया है एफ ई। अब बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री एंगल अगर दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल हो राइट ट्रायंगल होगा। अभी मैं इसका जो पिक्चर जो बनाता हूँ राइट ट्रायंगल का बनाऊंगा, ये हमने बना दिया राइट ट्रायंगल, एक और राइट ट्रायंगल बना दिया सेम साइज के लिए, नाम हमने दे दी ए बी सी और इसको नाम दे दिया हमने डी ई और एफ। लेकिन नाम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअली बी और डी यानी ए पे डी 90 डिग्री है। ठीक है यहाँ पर हो गया डी ई, इसको करता हूं ई और इसको मैं कर देता हूं एफ। ठीक है ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है ए बी इक्वल टू डी एफ, ये हो गया ए बी तो ये हो जाएगा डी एफ, क्या हो गया ये डी एफ, ये डी एफ हो गया। और ए सी इक्वल टू हो जाएंगे एफ ई, यानी एफ ई बिल्कुल फिट हो गया ना। अब यहाँ पर बच्चों लोग देखिए आपका आर एच एस रूल हो गया, रूल आर एच एस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस एंड साइड, क्या हो गया साइड, हाइपोटेनस और साइड। अब यहां पर देखिए एक राइट ट्रायंगल में ए बी सी में आपका एक कोण हो गया 90 डिग्री, डी बराबर हो गया 90 डिग्री और आपका जो हाइपोटेनस है क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया AC बराबर एफ ई एंड साइड एक हो गया ए बी बराबर हो गया एफ डी। इसका मतलब हो गया आर एच एस के अनुसार ट्रायंगल आपका ए बी सी सर्वांतरम हो गया ट्रायंगल एफ डी ई का। रूल कौन सा लगेगा आर एच एस, कौन सा लगेगा आर एच एस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है इसको हम आर एच एस बोलते हैं, राइट हाइपोटेनस साइड बोलते हैं, राइट हाइपोटेनस साइड। क्या पढ़ते हैं इसको राइट एंगल भी पढ़ते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। आरएचएस के अनुसार ये दोनों क्या होंगे ट्रायंगल जो है दोनों सर्वांतरम होंगे, क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंगल डी में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ है एंगल ई एंड एसी इक्वल टू दिया हुआ है डी एफ। अब बच्चों यहां पर देखिए दो एंगल दिया हुआ है, चलिए पहले आप बना लीजिए ट्रायंगल बना लीजिए। हमने ट्रायंगल बना लिया, एक और सेम साइज का बना लीजिए, बना दिया। नाम तो ABCD लग रहा है, ए बी सी, इसको नाम दिया डी ई एफ। क्वेश्चन के अनुसार ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यानी ये दोनों बराबर हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया। ठीक है इसके बाद ये एंगल बी, यानी ये बी बराबर ई, ए बराबर ये दिया हुआ है, यानी एंगल हो गया बी इक्वल टू एंगल हो गया ई और साइड ए सी बराबर दिया हुआ है डी एफ, ये हो गया ए सी बराबर हो गया डी एफ। यहां पर देखिए ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, हो गया साइड, क्या हो गया एंगल साइड। आपको जो रूल जो है सर्वांतरम होने का एंगल साइड, इसके अनुसार जो हो गए ये ट्रायंगल ए बी सी सर्वांतरम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है एंड लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है ई में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ एंड AC इक्वल टू DE। अभी यहां पर देखिए दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया जो सेम साइज में होना चाहिए। नाम दे दीजिए ABC और इसको DEF। ठीक है अभी इसमें दिया हुआ AB इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DF, ये एंगल B इक्वल टू एंगल F। ठीक है और AC इक्वल टू DE। अब क्या हो गया दो साइड में एंगल हो गया, क्या हो गया आप यहां देखिए AB बराबर दिया हुआ है DF। ठीक है और एंगल B इक्वल टू दिया हुआ है एंगल F और दिया हुआ है AC इक्वल टू दिया हुआ है DE। इसका मतलब हो गया साइड एंगल साइड, क्या हो गया साइड एंगल साइड। इस रूल के तहत
एस, ये एस के तहत हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ई एफ का। चलिए ये जो 3 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है पिक्चर इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ये है और ये ऐसा है, ये बराबर दिया हुआ ये और ये बराबर दिया हुआ ये, यानी ये हो गया सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब इसमें बताना है कि ये एक दोनों पैरेलल लाइन है, ये यानी ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल लाइन, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब हुआ कि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल जो हो गए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके और ये दोनों ये बराबर हो जाएंगे। और कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, ये तो ये होगा ही, ये बराबर ये इसके होगा ही। जब कोरोस्पोंडिंग एंगल जब बराबर होते हैं ये जो दोनों जो होंगे साइड यानी हो जाएंगे ए बी और सी डी जो होंगे वो पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जैसे ये दोनों अगर हैं और ये अगर ऐसे काट रहे हैं तो ये जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है ये और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल ये बराबर होते हैं। उसे जब पिक्चर यहाँ भी बन रहा है, इसको आप आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ये ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी इज ट्रायंगल ए बी सी आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ए। ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। जैसे एक स्क्वायर बना हुआ है, एक ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर हमने ये बना दिया। स्क्वायर में क्या होगा प्रॉपर्टी? चारों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री का होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 90 डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। और क्या होता है इसका प्रॉपर्टी? चारों साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? चारों साइड इसका चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्या होता है? चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बराबर होते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी और ए के जो है ए सी को इस तरह से ये काट दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए बी सी का, और पूछा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल सी डी ए का। ये पूछा गया है। इसमें 2 पार्ट है। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए बी सी यानी इसकी बात की जा रही है। किसकी बात? इसकी बात की जा रही है, इसकी बात। ठीक है, इसकी बात में क्या है? देखिए एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, सब लोग जानते हैं। और हाँ, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है? बी इक्वल टू 90 डिग्री है। और ए बी सी एंड एक साथ लिखते हैं ए बी सी एंड ए डी सी, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी कौन सा होगा? ए डी सी ये होगा, यानी इसमें और इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? बी इक्वल टू 90 डिग्री और इसके बराबर हो जाएंगे एंगल डी भी हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, यानी ये अगर 90 हो गया तो ये भी 90, ये तो 90 पहले से है ही। ए सी इक्वल टू ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस है। और ए डी इक्वल टू हो जाएंगे बी सी। क्यों होता है? स्क्वायर है। क्या? स्क्वायर है। यानी हो गया, ये हो गया राइट ट्रायंगल, ये हो गया एच हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया? साइड हो गया। यानी आरएचएस के अनुसार क्या हो गया? ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी सी का। ठीक है, क्लियर है। इसी में पूछा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी आल्सो कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए। सी नाम अपोजिट किया हुआ है। यहां पे देखिए ये जो ट्रायंगल है आरएचएस के अनुसार तो हुए ही कॉन्ग्रुएंट। इसमें साइड भी लग सकता है। क्या होगा? साइड भी लग सकता है। जैसे देखिए ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए डी इक्वल टू हो गए बी सी। ठीक है, ए डी इक्वल टू हो गए बी सी, ए बी इक्वल टू हो गए क्या? डी सी और ए सी इक्वल टू हो गए ए सी क्या होगा? दोनों में ये कॉमन हो गया, इक्वल टू ए सी। ये हो गया एस, ये हो गया एस और ये हो गया एस। यानी एस के अनुसार भी ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए बी सी का। यानी इसका ये ट्रायंगल का ये दोनों से क्वांटम होंगे। मतलब एक त्रिभुज को उठाकर इसमें अगर डाल दिया जाए तो दोनों क्या होगा? फिट हो जाएंगे, दूसरे से ढक जाएंगे। तो ये होंगे साइड रूल के अनुसार भी हो सकते हैं। और आरएचएस अगर एग्जाम में आपको अगर आएगा ये क्वेश्चन तब वो आरएचएस लिखना है। क्या लिखना है? आरएचएस लिखना है, क्योंकि आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है और 90 डिग्री दिया हुआ है और हाइपोटेनस बीच में है। ठीक है बच्चों, आप दोनों लिखेंगे तो और बेटर होगा, लेकिन आपको आरएचएस ज्यादा अच्छा होगा लिखने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक सर्कल बना हुआ है ऐसा। ठीक है,
एक ये है सेंटर पॉइंट, ये आर्क है और ये आपका रेडियस है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ 120 दिया हुआ, 120 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है बच्चों। बहुत आसान है, देखिए ये बहुत आसान है। आप रेडियस, ये होता है आर, ये होता है, जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, सारे बराबर होते हैं। क्या होता है, रेडियस इक्वल होते हैं। यानी मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी सी, तो हो गए ए बी बराबर हो जाएंगे ए सी। और जब दो साइड बराबर हो जाती है, दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। ये मान लीजिए एक्स है तो ये भी मान लीजिए एक्स, यानी आपको एक्स प्लस वे कितना है 120। और जानते हैं कि तीनों ट्रायंगल में तीनों कोण का एडिशन कितना होता है 180, हमने जोड़ दिया। ये हो जाएंगे 2x बराबर हो जाएंगे 180, और ये हो जाएंगे प्लस में इधर के हो जाएंगे माइनस में घट करके कितना आ जाएंगे 60। x बराबर हो जाएंगे 60 डिवाइड 2, चूंकि गुना में डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएंगे 30, यानी x बराबर 30, यानी ये हो गए 30 और ये भी हो गए 30। ये निकल गए आसानी से, कौन बहुत आसान था इसलिए हमने शॉर्ट में बता दी। ये हो गए 30 60 और 120 हो गए टोटल 180, ठीक है बच्चों। अब एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमने सॉल्यूशन बनाया था बुक में। आप, मैं इसको जूम कर देता हूं, आप इसको देख लीजिए इसको, ठीक है, आप इसे देख लीजिए। हमने इसको जूम करके मैं दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको समझा भी दूंगा, जैसे देखिए कितने होंगे आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान से इसको देखिए, निकाल के देखिए, बन जाएंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नए रॉकेट साइंस है। इसे प्लस माइनस करना है, ये आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये हमने सॉल्व कर दिया इसे। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसे अलग से मैं एक वीडियो में इसके ऊपर मैं बना दूंगा, ठीक है। ये आपका है, देख लीजिए ठीक से। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख देंगे, मैं इसको मैं ठीक से मैं एक बार मैं फिर से इसको मैं वीडियो में बना करके मैं डाल दूंगा कैसे कैसे होता है। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, आप इसे आप बना सकते हैं। थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, आप इसे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, आपका एक बुक है गणित प्रकाश, ये इसका हमने कॉन्ग्रेंट का हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी का बुक है। अभी हम लोग देखेंगे फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, तो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे फाइंडिंग द नॉन, कनेक्टिंग द डॉट्स, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, ऑपरेशन विद इंटीजर्स एंड ज्योमेट्रिक ट्विंस तो अभी आपको कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्रिक ट्विंस हमने कंप्लीट कर दिया आपको, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, एक लाइक तो बनता है बॉस, बच्चे लोग कृपया करके आप एक लाइक कर दो, क्योंकि आप एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज जाते समय एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।